हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में एमपी की आगे की हिस्ट्री रियासतों में जो बची हुई है, उसको कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एमपी के 2 वीडियो हमने बनाए हैं, तो उसमें प्राचीन काल से लेकर गोंडवाना रियासत तक पूरा कवर कर दिया है, जिसमें मध्यकाल, प्राचीन काल भी है। अब इसमें आगे की रियासतें स्टार्ट करेंगे। ये एमपीपीएससी प्री यूनिट 2 के अंतर्गत आती है पूरे सिलेबस में, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम इसी तरह पेपर के पहले तक पूरा सिलेबस खत्म करने का प्रयास रहेंगे। ये हमारा प्रयास है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से पूरा सिलेबस खत्म करना। इस फैक्ट से आपका 90 से 95% तक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाइए। तो अब बुंदेलखंड रियासत की हम बात करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख रियासतें थी और उनके संस्थापक, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ओरछा रियासत में रुद्र प्रताप सिंह की स्थापना की थी इन्होंने। पन्ना रियासत की छत्रसाल बुंदेला ने स्थापना की थी। दतिया रियासत की भगवान राव बुंदेला ने स्थापना की थी। अजयगढ़ रियासत की गुमान सिंह ने स्थापना की थी। जैतपुर रियासत की जगत राज बुंदेला की स्थापना की थी। साहेगढ़ रियासत की हृदय शाह ने स्थापना की थी। और छतरपुर रियासत की कुंवर सोने सिंह परमार ने स्थापना की थी। दोस्तों, इसमें हम फैक्ट वाइज पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। तो आपको अगर रिवीजन करना हो या आपका कोई छूट चुका हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें टोटल एकदम फास्ट, इसमें कोई भी मजाक वजाक नहीं चलता है। एकदम टोटल पढ़ाई से ही रिलेटेड चीजें चलती हैं। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिए। अब बुंदेलखंड की अन्य रियासतों की बात करते हैं। ये तो प्रमुख रियासतें हो गई, फिर उसके बाद अन्य रियासतें। तो रियासत संस्थापक, राजधानी और उनका कुछ विशेष। तो चंदेरी और बानपुर रियासत, इसकी संस्थापक भरत सिंह बुंदेला कहे जाते हैं। राजधानी है इसकी चंदेरी, केलगवा और बानपुर। 3 राजधानियों का जिक्र मिलता है। इसमें विशेष क्या है, 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये चंदेरी बानपुर हो गई। नेक्स्ट है बिजराघोगढ़। इनके संस्थापक थे बेनी हजूर कछवार। ये इनको आप प्रयागदास भी बोल सकते हैं, ये दोनों का नाम भी आ सकता है। तो बेनी हजूर कछवार, इसकी राजधानी थी विजय राघवगढ़। यह रियासत 2 भागों में, मैहर एक भाग था इसका और दूसरा था बिजराघवगढ़ में विभाजित थी। मैहर रियासत के संस्थापक विष्णु सिंह कहे जाते हैं। तो विजय राघवगढ़ का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गरौली, इसके गोपाल सिंह कहे जाते हैं संस्थापक। तो आई होप ये पूरी रियासतें आपको उनके संस्थापक आसानी से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक रियासत को उठाते हैं इसमें। ओरछा रियासत, इसके संस्थापक थे रुद्र प्रताप सिंह। राजधानी थी इनकी गढ़कुंडार, और फिर ओरछा बनाई गई थी। वास्तविक संस्थापक इसके रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला कहे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, कौन संस्थापक थे, कौन वास्तविक संस्थापक थे। 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा शहर की स्थापना की। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इन्होंने ही राजधानी परिवर्तित की थी। फिर भारती चंद बुंदेला की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा पूर्ण रूप से स्थानांतरित की थी। इन्होंने आंशिक की थी, इन्होंने पूर्ण रूप से कर दी। मधुकर शाह ओरछा में, मधुकर शाह एक शासक थे। इन्होंने ओरछा में राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा राम मंदिर है ओरछा में, इसका निर्माण करवाया था। फिर राम साहब बुंदेला, इनके दरबार में कवि केशव दास थे। केशव दास राय प्रवीण पर आधारित नक सिख वर्णन नामक पुस्तक लिखी थी। केशव दास ने राय प्रवीण पर आधारित नक सिख वर्णन पुस्तक लिखी थी, और इसी राम साहब बुंदेला के समय लिखी गई थी। फिर वीर सिंह बुंदेला की बात करते हैं। तो जहांगीर के लिए इन्होंने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया। सावन भादो महल, और मथुरा में केशव राय मंदिर तथा दतिया किला और शिवपुरी में कटेरा किला के निर्माण कराया। तो वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में जहांगीर महल का, सावन भादो महल, और मथुरा में केशव राय मंदिर और दतिया किला, और शिवपुरी में कटेरा किला का निर्माण कराया था। फिर आगे वीर सिंह बुंदेला की ओर बढ़ते हैं। तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने ही की थी। इन्हीं और इनके वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के दोस्त कहे जाते हैं। फिर विक्रमजीत सिंह बुंदेला की बात करते हैं। तो इन्होंने राजधानी ओरछा से टेकरी, जिसको वर्तमान में टीकमगढ़ कहते हैं, यहाँ स्थानांतरित की थी। ओरछा से टेकरी। फिर धर्मपाल बुंदेला की बात करते हैं। तो इनकी 3 पत्नियां थी, लड़ई गरई हरई। लड़ई गरई हरई, जिसमें लड़ई सरकार बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कही जाती है। जब अपन एमपी उसमें पढ़ेंगे मेंस में, तो इनका बहुत सारा जिक्र भी आता है। रानी लड़ाई ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल स्लीमन की मदद की थी, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था रानी लड़ाई ने। इनको बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा जाता है। धर्मपाल बुंदेला, यहाँ पे इसका ये हो गया। अब बुंदेलखंड रियासत संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। देखिए, यहाँ पे जो मेन है यही है ओरछा रियासत। और बाकी रियासतों में क्या है कि उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है।
उनके आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ सकते हैं विशेष जो है, इसलिए अब यहाँ से इसके स्थापत्य में आ जाते हैं। बुंदेलखंड रियासत संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। तो ओरछा किला ओरछा में है, रुद्र प्रताप सिंह और भारती चंद ने इसकी स्थापना की थी। फिर सप्तखंडा महल दतिया में है, वीर सिंह बुंदेला ने स्थापना की थी। रानी महल ओरछा में है, भारती चंद ने स्थापना की थी। छतरपुर शहर छतरपुर में है, छत्रसाल ने इसकी स्थापना की थी। शहर पनाह ओरछा में है और भारती चंद ने स्थापना की थी। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है और छत्रसाल ने इसकी स्थापना की थी। राम राजा मंदिर ओरछा में है और मधुकर शाह ने स्थापना की थी। सागर शहर सागर सागर ही है, उड़ान शाह ने इनकी स्थापना की थी। दतिया किला दतिया में है, वीर सिंह बुंदेला ने स्थापना की थी। अजयगढ़ किला पन्ना में है, अजय पाल ने स्थापना की थी। करेरा किला शिवपुरी में है, वीर सिंह बुंदेला ने स्थापना की थी। बुंदेली दरवाजा रीवा में है, ये रीवा है, इसकी स्थापना हृदय शाह ने की थी। बुंदेली दरवाजा ये कंफ्यूज हो सकता है, तो बुंदेली दरवाजा रीवा में है, हृदय शाह ने स्थापना की थी। जहांगीर महल ओरछा में है, वीर सिंह बुंदेला ने स्थापना की थी। और चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है, वीर सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। ये इनकी स्थापत्य कला हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बघेलखंड नेक्स्ट रियासत। बघेलखंड रियासत में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। पहले हम पृष्ठभूमि देख लेंगे थोड़ा सा, फिर प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, फिर प्रमुख शासक देखेंगे, तो और बघेल वंश से संबंधित प्रमुख साहित्य देखेंगे। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं। तो संस्थापक इसके व्याघ्रदेव इन्हें कहे जाते हैं। इनके बघेल वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है व्याघ्रदेव को। व्याघ्रदेव का पुत्र कर्णदेव तथा कर्णदेव के पुत्र भीमल देव एवं बीसल देव दोनों हुए थे। वीर भानुदय काव्य एक ग्रंथ था, में रानिंग देव को गहोरा का प्रथम शासक कहा गया है। ठीक है। 1236 में भीमल देव ने गहोरा चित्रकूट के समीप बघेल वंश की स्थापना की थी। 1236 में विस्तार इसका मध्य प्रदेश में रीवा सुहावल उचेहरा बांधवगढ़ मुकुंदपुर सतना गहोरा चित्रकूट में यहाँ पाया जाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब यहाँ से रामचंद्र देव पहले शासक मतलब जो मेन शासक है इनके पढ़ते हैं। तो रामचंद्र देव पहले तो नहीं है, मेन है। रामचंद्र देव अकबर के समकालीन शासक थे और 1584 में अकबर से आगरा आगरा फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। इनके दरबारी तानसेन थे। 1564 में अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी। गहोरा है 1564 में। फिर विक्रमजीत बघेल राजधानी को बांधवगढ़ से इन्होंने रीवा स्थानांतरित किया था और बांध देश से रीवा राज्य कहलाने लगा था। बघेल वंश बांधव देश से रीवा राज्य कहलाने लगा था। इन्होंने बांधवगढ़ सेना को मुख्यालय बनाया था अपना। ठीक है। फिर विश्वनाथ सिंह की बात करते हैं। तो विश्वनाथ सिंह ने 18 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें आनंदर रघुनंदन और कबीर बीजक प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने दो आनंदन रघुनंदन और कबीर बीजक प्रसिद्ध हैं विश्वनाथ सिंह। फिर रघुनाथ सिंह की बात करते हैं, रघुराज सिंह सॉरी। 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक थे और 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का प्रारंभ इन्हीं के समय हुआ था। देखिए ये फैक्ट ऐसे है ना, जब अगर इनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप इनको ही 3 नंबर के लिए मेंस में भी लिख सकते हैं। यही तरीका होता है 2 नंबर के लिए, पहले 3 नंबर होता था। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की थी इन्होंने और 5 रियासत रीवा, मैहर, नागौद, सोहावल, कोठी को शामिल किया था बघेलखंड एजेंसी की स्थापना करके रघुराज सिंह ने। गोविंदगढ़ किले का इन्होंने निर्माण भी कराया था। फिर वेंकट रमन सिंह की बात करते हैं। तो 1895 में इनके समय रीवा राज्य में अकाल पड़ा था, जिसके कारण इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की थी 1895 में। रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था और ग्रामीण क्षेत्रों पर स्कूल खोले थे। ठीक है दोस्तों। रीवा में दरबार प्रेस की स्थापना की थी। शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ठीक है। इन्होंने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु पक्षियों के पोषण हेतु रीवा में कोठी भवन का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो वेंकट रमन सिंह में आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। 1895 में रीवा राज्य में अकाल पड़ा। इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की। रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले। रीवा में दरबार प्रेस शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने बाघों के शिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु पक्षियों के पोषण हेतु रीवा में कोठी भवन का निर्माण कराया। ठीक है। अब महाराज गुलाब सिंह की बात करते हैं। तो 1934 में इन्होंने पवई रूल्स लागू किए, जिससे वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार हो गया और पवईदार जमींदार एक प्रकार मतलब उस समय क्या था कि जो पवईदार थे वो किसानों पे 4 से 5 गुना लगान लगाते थे। तो इन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया था। 1934 में पवई रूल्स आए थे। यहीं पे लिखा है कि 4-5 गुना लगान बढ़ा दी गई थी।
तो ये क्या किया कि इन्होंने उनके ऊपर लगाम बढ़ा दी थी। फिर उसके कारण वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के भी खिलाफ गए थे ये मतलब जमींदार। तो वो मेंस का टॉपिक है, अभी यहाँ का नहीं है। और इन 1936 में इन्होंने पंचवर्षीय शिक्षा की योजना भी लागू की थी। तो महाराज गुलाब सिंह का आपको मेन 1934 पवई रूल्स और 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा। मार्तंड सिंह, इनके समय में रीवा राज्य का रीवा रियासत का विलय हुआ 11 मार्च 1948 को भारत संघ में किया गया। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का योगदान इन्हीं को जाता है। और इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला था, जो आज रीवा में सॉरी सतना में एक टाइगर सफारी भी है। तो मार्तंड सिंह इन्हीं के नाम पे है। तो ये हो गए पूरे शासक। तो इनको आप तन और मेन मेन जो बताया है, जैसे ये वेंकट रमन सिंह का 1895 में अकाल पीड़ित कोष सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया रीवा में। रीवा दरबार पर सब शुभ चिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन इस तरह। और बांधों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। बस पक्षी के पोषण हेतु रीवा में कोठी फोन का निर्माण कराया इन्होंने। अब मार्तंड सिंह की बात करते हैं। मार्तंड सिंह तो हो गए यहाँ से। तो ये हो गई बघेलखंड रियासत खत्म। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में मराठाओं की शाखाएं। तो कितनी 5 शाखा थी। होलकर वंश थी, सिंधिया वंश थी, पवार वंश थी, तुकोजी थी, जीवाजी वंश थी। तो पहले अपन इंदौर पे होलकर वंश की बात करते हैं। तो अब बढ़ते हैं इंदौर का होलकर वंश। तो संस्थापक थे इसके मालेराव होलकर। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी इंदौर। इनके अन्य प्रमुख शासक देख लेते हैं। मल्हार राव होलकर, आप यहाँ पे टाइमलाइन देख सकते हैं। मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर, काशीराव होलकर, यशवंत राव होलकर प्रथम, मल्हार राव होलकर सेकंड, मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडे राव होलकर तृतीय, तुकोजी राव सेकंड, सुकोजी राव शिवाजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर थर्ड, यशवंत राव होलकर सेकंड। हालांकि ये कोई इसमें ऐसे पूछेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मेन है इनके कार्य याद रखना। अब जैसे शासक और इनके मेन ये देख सकते हैं कि राजधानी जो परिवर्तन हुआ था किसके समय क्या हुआ था। शासक अहिल्याबाई के समय महेश्वर राजधानी हुई थी। यशवंत राव होलकर ने भानपुरा राजधानी स्थापित की थी। मल्हार राव होलकर द्वितीय ने इंदौर राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, तो ये 3 राजधानियों का याद रखना है। फिर होलकर वंश के प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं। तो मल्हार राव होलकर 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का इन्होंने निर्माण कराया था। फिर अहिल्याबाई होलकर, इनका जन्म जामखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। यह मल्हार राव होलकर की बहू थी। खांडेलाल होलकर की पत्नी थी। इनका शासनकाल होलकर वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई समाधि महेश्वर में स्थित है। इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। अब इनके प्रमुख योगदान क्या है। तीर्थ स्थलों की मरम्मत, जिनमें अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका, महाकालेश्वर शामिल है। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है ना कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि प्रमुख योगदान बताइए उनके, या साहित्य में योगदान इसमें ये बताइए, तो ये जैसे प्रमुख दरबारियों का नाम लिख सकते हैं, इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। और साथ में ये यही, अब ये शॉर्ट नोट्स है, इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे आप जब प्री को पढ़िएगा ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसको कैसे मेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी दोनों की कंबाइन स्टडी होती है। फिलहाल अभी तो इसमें प्री फोकस करते हैं। तो तीर्थ स्थलों की मरम्मत, जिनमें अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और महाकालेश्वर शामिल हैं। इनके प्रमुख दरबारी कुशाली राम, साहिर, अनंत फंदी और मोरोपंत थे। तो ये इनके प्रमुख दरबारी थे। फिर अपन बढ़ते हैं यशवंत राव होलकर प्रथम। उपनाम है इनका मध्य भारत का नेपोलियन, एनएस इनामदार द्वारा। इन्हें नेपोलियन को बोलना चाहिए, क्योंकि ये उसके पहले थे। तो 1800 सॉरी उसी समय से शायद 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी बड़वानी जिला में यशवंत राव होलकर और लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुई थी, जिसके तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा था, उनको दिया था। ठीक है ना। तो 1805 में राजपुर घाट की संधि लॉर्ड वेलेजली के साथ। इंदौर से भानपुरा राजधानी इन्होंने परिवर्तन किया था और भानपुर में तोप खाना की स्थापना भी इन्होंने किया था। तो ये यशवंत राव होलकर प्रथम के लिए। फिर तुकोजी राव होलकर द्वितीय पढ़ लेते। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज का समर्थन किया था। इनके समय इंदौर खंडवा रेल लाइन, स्टेट कपड़ा उद्योग और कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल इंदौर की स्थापना हुई थी इनके समय। फिर शिवाजी राव होलकर की बात करते हैं। तो इंदौर के लाल बाग पैलेस की स्थापना की थी शिवाजी। शिव विलास पैलेस की स्थापना की थी। बड़वाह में दरिया महल की स्थापना की थी। होलकर कॉलेज, सुख विलास पैलेस का निर्माण कराया था। इनके समय इतने निर्माण हुए थे। फिर यशवंत राव होलकर सेकंड की बात करते हैं। तो मध्य भारत के विलय के समय ये शासक थे। इंदौर में यशवंत क्रिकेट क्लब और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के गठन में इन्होंने योगदान दिया था। और इंदौर में मणिक बाग पैलेस, यशवंत सागर झील, महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल,
या एमवाय हॉस्पिटल का इन्होंने निर्माण, एमवाय हॉस्पिटल इसको बोला जाता है, तो इन्होंने निर्माण कराया था। तो ये यशवंतराव होलकर के इतने सारे काम थे जो पूछे जा सकते हैं। अब होलकर वंश का स्थापत कला में योगदान, होलकर वंश का पूरा स्थापत कला कौन कौन सी थी? तो इंदौर राजवाड़ा इंदौर में है, मल्हार राव होलकर ने निर्माण कराया था। लाल बाग पैलेस इंदौर, शिवाजीराव होलकर ने निर्माण कराया था। अहिल्या घाट महेश्वर में अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कराया था। नररत्न मंदिर इंदौर में तुकोजीराव होलकर सेकंड ने निर्माण कराया था। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में है, बनारस में अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। और मणिक बाग पैलेस इंदौर में है, यशवंत राव होलकर ने सेकंड ने इनका निर्माण कराया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मेरा तो ये कहना है कि आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए देखिए 1 डेढ़ घंटे में आपकी पूरी एमपी यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगी, 2 घंटे मैक्सिमम। तो आप उसको 2-3 बार सुन लेंगे तो फैक्ट आपके घूमते रहेंगे दिमाग में और आप ज्यादा मतलब एलिमिनेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्वालियर के सिंधिया वंश की ओर। तो बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद, ये थोड़ा पृष्ठभूमि की बात करते हैं, प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद 1730-31 में मध्य प्रदेश के कुछ भागों को होलकर पवार सिंधिया में विभाजित किया। जितने बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में इन्हें उज्जैन, सुजालपुर एवं शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए, राणोजी सिंधे को, ठीक है ना। इन इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी 1810 तक, फिर स्थायी राजधानी ग्वालियर, जिसको लश्कर भी वहां पहले बोला गया था, तो 1810 से 1948 तक रही। प्रमुख शासक आप ये देख सकते हैं, राणोजी सिंधिया, जयप्रकाश सिंधिया, ये पूरे शासक हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपने को जल्दी कवर करना है इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं। सिंधिया वंश के प्रमुख शासक, तो राणोजी सिंधिया, राजधानी उज्जैन को इन्होंने बनाया था। हाँ, तो इन्होंने उज्जैन को, राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को राजधानी बनाया था। उज्जैन को राजधानी बनाया था। उज्जैन में सिंहस्थ मेले का पुनः आयोजन राणोजी सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। सिंहस्थ मेले का आयोजन भी उसी समय कराया गया था राणोजी सिंधिया के द्वारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जनकोजी राव सिंधिया प्रथम, इन्होंने पानीपत के तिथि युद्ध में पेशवा की ओर से पहले भाग लिया था। इनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर महादजी सिंधिया की बात करते हैं, तो सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक ये कहे जाते हैं। 1761 में पानीपत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और राणे खां इनके सेनापति थे, तो इन्होंने युद्ध में इनकी जान बचाई थी। राणे खान ने इनकी जान बचाई थी। 1765 में शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, इन मतलब इन मुगल बादशाह था, तो इनकी मदद से महादाजी सिंधिया ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। हाँ, मतलब 1765 में शाह आलम द्वितीय को भी इन्होंने एक बार गद्दी में बैठाने का प्रयास किया था और ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया था। इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक जो चला था में भी भाग लिया था और 1700 साल वाई की संधि में भी इन्होंने भाग लिया था। तो महादजी सिंधिया थोड़ा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, तो इनके बारे में ये चीज याद रखिएगा। दौलत राव सिंधिया 1794 से लेकर 1827 तक इन्होंने शासन किया। इन्हें मोतीवाला की संज्ञा दी जाती है। हिंदी कवि पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी थी। हैदराबाद के निजाम ने कुडरला के युद्ध में हराया था। हैदराबाद के निजाम को कुडरला के युद्ध में इन्होंने हराया था, है ना। और 1810 में दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट प्रमुख फैक्ट है। फिर आगे जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय, इनको मुकुट राव की उपाधि दी जाती थी। इन्हें पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी इनका पालन पोषण दौलत राव मतलब कि बाईजाबाई ने किया था। अब थोड़ा बाईजाबाई जब इनका पालन पोषण किया तो उनका राजनीतिक में मतलब हस्तक्षेप भी रहा होगा, तो अब देख लेते हैं। ग्वालियर में बैजा ताल का इन्होंने निर्माण कराया था। वर्तमान में तैरता हुआ इसे रंगमंच कहा जाता है, बैजा ताल को। 1857 की क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि तैरता हुआ रंगमंच की स्थापना किसने की थी, तो बाईजाबाई वहां पे आ सकता है। 1857 की क्रांति में बाईजाबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था, विरुद्ध थी ये। और उज्जैन के गोपाल मंदिर का इन्होंने निर्माण भी बाईजाबाई ने ही कराया था। फिर जयाजीराव सिंधिया की बात करते हैं, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर में जय विलास महल, वास्तुकार इटालियन शैली, मतलब ग्वालियर में जय विलास म- महल जो पैलेस है इन्होंने निर्माण कराया था। उसके वास्तुकार जो इटालियन शैली में है, उसके वास्तुकार माइकल फिरोज फिरोज हैं, ठीक है ना। मोती महल का भी इन्होंने निर्माण कराया था। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, माधवराव सिंधिया प्रथम, इन्होंने आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है और 1925 में मृत्यु इनकी पेरिस में हुई थी। सिंचाई विभाग की स्थापना की और ग्वालियर के समीप तिघरा, हरसी और ककेटो बांध का निर्माण कराया था और व्यापारिक मेले की भी शुरुआत की थी इन्होंने। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का भी इन्होंने निर्माण कराया था। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का। 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में।
ठीक है, इन्होंने बांधों की स्थापना की थी, माधवराव सिंधिया प्रथम। फिर जीवाजीराव सिंधिया की बात करते हैं, ये लाट थे। इसमें जीवाजीराव, इन्होंने सिंधिया काउंसिल ऑफ रेजिडेंट का गठन किया था। जीवाजीराव सिंधिया विक्रम बनारस विश्वविद्यालय के, विक्रम जो उद्यान विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी चुने गए थे। और 1948 23 जनवरी को उन्होंने ग्वालियर रियासत का विलय मत भारत में कर दिया था, जिसके ये पहले प्रमुख भी रहे थे। और 1956 तक जीवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख भी रहे हैं। तो ये जीवाजीराव सभी, मतलब जितने भी राजा थे, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इनके स्थापत कला में योगदान देख लेते हैं। तो मोती महल की स्थापना ग्वालियर में की गई थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी। बैजा ताल की स्थापना ग्वालियर में बैजाबाई ताल, वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच। जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा। फूलबाग की स्थापना ग्वालियर में माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा। जय विलास महल की स्थापना ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। और विक्टोरिया भवन की स्थापना ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के द्वारा। तो ये इसके पूरे स्थापत कला में योगदान थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा बचा है तो भोपाल रियासत भी इसी पे खत्म कर लेते हैं, फिर स्वतंत्रता आंदोलन वाला फिर आगे अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो ये आप ही के लिए अच्छा है कि आपको एक ही वीडियो में पूरे कंटेंट मिल जाते हैं। छोटे वीडियो देखने का मत प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी मेंस की आएंगी तो मेंस में आपको लॉन्ग वीडियो देखने की हैबिट होनी चाहिए, जिससे आप के अंदर पेशेंस बढ़े और आपका लंबा वीडियो भी देखें और लिख भी सकें। भोपाल रियासत संस्थापक सेनापति इसके, मतलब जो थे, दोस्त मोहम्मद खान कहे जाते हैं। विस्तार इसका इस्लाम नगर, अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर, रायसेन तक था। इनकी प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी, बाद में भोपाल बना दी गई थी। इसके प्रमुख नवाब व बेगम देख लीजिए। नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान, टाइम क्लियर, फिर कुदसिया बेगम, इनको गौहर बेगम भी कहा जाता है। फिर यार मोहम्मद खान, फिर जहांगीर मोहम्मद खान, फिर नवाब फैज मोहम्मद खान, और सिकंदर जहां बेगम, नवाब हयात मोहम्मद खान। तो ये इनके पूरे शाहजहां बेगम। अब इनके हम मेन में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस जो ये वाली रियासत है, इससे अभी तक क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछे गए हैं कि मतलब एक एक उससे पूछे गए हैं, मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इनके नाम पढ़ लीजिए। हालांकि जब आएंगे, जैसे सुल्तान जहां बेगम को क्या खुसरो जहां बेगम भी कहा जाता है, और शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, और एक तो आप इनको पढ़ लीजिए। कुदसिया बेगम, गौहर बेगम, ये पहली बेगम थी। चार बेगम थी। मेन इनकी स्थापत्य कला है, तो उसको देख लेते हैं। तो भोपाल रियासत की स्थापत्य कला में योगदान देख लेते हैं। तो 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने कराया था। इस्लाम नगर शहर का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने कराया था। जामा मस्जिद, मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। नूरबाग मस्जिद, जहांगीराबाद शहर का निर्माण नवाब जहांगीर मोहम्मद ने कराया था। मोती मस्जिद, सुल्तानिया स्कूल और हमीदिया स्कूल का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने कराया था। ताजुल मस्जिद, ताज पैलेस, अली मंजिल, अमीरगंज, बारह महल, बेनजीर कॉम्प्लेक्स, मुगलपुरा, नेमतपुरा और नवाब मंजिल, बेनजीर भवन और सदर मंजिल, इन सब का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। तो आप मतलब मेन इनको जो कम कम है उनका पढ़ लीजिए। अब फिर जो बचेगा तो शाहजहां बेगम कराएंगी उसका। नूरुस सुबह महल का निर्माण खुसरो जहां बेगम ने कराया था। मिंटो हॉल का निर्माण 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने कराया था। तो ये इनके पूरे इंपॉर्टेंट वो हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है, उसका पूरा लेके चलेंगे। यहाँ तक कवर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो। हम आप ही के लिए इतनी शॉर्ट रिवीजन लेके आए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, किसी का छोटा हो तो आसानी से रिवीजन कई बार कर सके। अगर आपको इसमें कुछ हमसे गलती हुई तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी मदद करिए और हमसे जुड़िए। ठीक है दोस्तों, और अभी आप ऐसे ही वीडियो के लिए इंतजार करिए, हम कई सारी ऐसी ही वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए।